नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्ण कुमार स्वामी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल देसी रंग मेरे संग। दोस्तों, आज मैं लेकर के चल रहा हूं आपको जयपुर के पास में स्थित एक बहुत ही शानदार रमणीय स्थल जो कि तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, दादर धाम। दादर धाम दादर की डोंगरी के ऊपर स्थित है और यह जयपुर के पास में ही स्थित बहुत ही अच्छा पर्यटक स्थल सिद्ध होने वाला है। तो चलिए चलते हैं दादर धाम के सफर पर हमारी बाइक के साथ। दादर धाम पहाड़ी पर स्थित एक बहुत ही मनमोहक और रमणीय स्थल है जो चारों ओर हरी भरी वादियों से घिरा हुआ है। यह धाम जयपुर से लगभग 28 किलोमीटर दूर है। इसके आसपास जालसू, जयरामपुरा, जहोता आदि कुछ बड़े गांव स्थित है। यह इन सभी गांवों से सीधा सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। यह दादर धाम की पहाड़ी की तलहटी है जहां से एक रास्ता जालसू की ओर और दूसरा जयपुर की ओर जाता है। यहाँ पहाड़ी की तलहटी में एक छोटा जोहड़ बना हुआ है जहाँ बारिश का पानी जमा होता है। यहाँ से ऊपर चढ़ने के लिए सीसी रोड बनी हुई है। सीसी रोड के एक तरफ ऊंची ऊंची चट्टानें हैं तो दूसरी ओर खाई है। दोनों ही तरफ खूबसूरत हरियाली पसरी हुई है। दादर धाम मुख्य सड़क से लगभग 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है और इस पूरी ऊंचाई पर पक्की सीसी रोड बनी हुई है। अब हम पहुंच चुके हैं दादर धाम। यह खूबसूरत किले नुमा भवन ही दादर धाम है जहां दादू दयाल जी की प्रतिमा स्थापित है। बारिश के मौसम में यहाँ का मौसम बहुत सुहावना होता है और यहाँ की हरी भरी वादियाँ आपके मन को आकर्षित करती हैं। यह यहाँ का मुख्य प्रवेश द्वार है। इसमें प्रवेश करते समय सबसे पहले पानी का कुंड आता है जिसमें से होकर आपको गुजरना होता है, जिससे आपके पांव धुल जाते हैं। यहाँ पास में ही एक फाउंटेन है जिसके बीचों बीच शिव जी की प्रतिमा स्थापित है। यह मंदिर के बाहर का बरामदा है जिसकी ऊपर की दीवार पर शीशे की कारीगरी की गई है। यह दादू दयाल जी का मुख्य मंदिर है। इसके बाहर बाईं ओर जगजीवन जी महाराज की प्रतिमा लगी हुई है।
जबकि दाईं ओर संत शिरोमणि कवि श्री सुंदरदास जी महाराज की प्रतिमा है। मंदिर की चारों दीवारों पर अनेक खूबसूरत पेंटिंग लगी हुई है, जबकि छत पर शीशे का बहुत ही आकर्षक काम किया हुआ है। मंदिर के गर्भगृह में दादू दयाल जी महाराज की आदमकद प्रतिमा स्थापित है, जो कि बरबस मन को मोह लेती है। मंदिर के गर्भगृह के चारों ओर परिक्रमा बनी हुई है। इसके पीछे की ओर एक खिड़की है, जिसके द्वारा आप पीछे का रमणीय दृश्य देख सकते हैं। मुख्य मंदिर से एक रास्ता एक दूसरे हॉल में जाता है, जहां इस मंदिर के संस्थापक बाबा श्री श्री 1008 जयरामदास जी महाराज की प्रतिमा एक चौकी पर स्थित है। श्री श्री 1008 जयरामदास जी महाराज हरियाणा के कांटी गांव के थे। वो 22 वर्ष की आयु में संत हो गए थे। सबसे पहले गणेश दास जी महाराज के दादू द्वारा में वो 3 वर्ष तक रुके। इसके बाद महेंद्रगढ़ रोड पर सिया गांव में रामस्वरूप दास जी बाबा जी के दादू द्वारे में प्रेमदास जी के शिष्य बने। इसके बाद वो जयपुर आए और दादर धाम में उन्होंने अपना निवास स्थान बनाया। यहाँ पर उन्होंने अपना धूना बनाया। यहाँ रहने वाले सभी साधुओं और आगंतुकों के लिए इस स्थान पर भोजन की व्यवस्था की जाती है। यहाँ बाहर एक छोटा धूना और हवन कुंड स्थित है। पास में ही एक छोटा सा गार्डन बना हुआ है। दादू दयाल जी के मंदिर के पास में दयालेश्वर महादेव का मंदिर स्थित है, जिसमें विशाल शिव जी की प्रतिमा, नंदी की प्रतिमा और अन्य शिव परिवार की प्रतिमाएं स्थापित हैं। जगजीवन बाबा की गुफा का रास्ता इधर से होकर के जाता है। आगे टीन शेड लगा हुआ है, जिससे पूरा रास्ता नीचे उतरता है। दादर की डोंगरी पर बाबा जगजीवन जी की प्रसिद्ध ऐतिहासिक प्राचीन गुफा है, जहां पर जगजीवन दास जी महाराज ने लंबे समय तक तपस्या की थी। जगजीवन दास जी दादू महाराज के शिष्य थे और करीब 450-500 साल पहले उन्होंने यहाँ पर आकर तपस्या की थी। जगजीवन बाबा की गुफा इस मंदिर से थोड़ा नीचे है, जिसका रास्ता दोनों तरफ से है। बिल्कुल नीचे से भी आप ऊपर चढ़ कर के आ सकते हैं, और जिस रास्ते से हम आए हैं यहाँ से भी नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ लगी हुई है। पूरी सीढ़ियों के मार्ग को फाइबर शीट से ढका हुआ है, जिस रास्ते से होकर आप गुफा तक पहुँच सकते हैं।
सीढ़ियां नीचे उतरते समय बीच में एक छत आती है जिस पर कबूतरों के लिए अनाज डाला जाता है। यह रास्ता जो भी आपको दिख रहा है यह नीचे से ऊपर की ओर आया है। यह जगजीवन बाबा की प्राचीन गुफा है। इसमें केवल 2 या 3 व्यक्तियों के बैठने जितना ही स्थान है जो आगे जाकर अभी बंद कर दी गई है। यह श्री श्री 1008 बाबा जयरामदास जी महाराज की छतरी है और इसमें उनके पगलिया स्थापित हैं। जब आप मंदिर के नीचे उतरते हैं तो यहाँ पर भी कई प्राचीन मंदिर बने हुए हैं, जिनमें शक्ति माता, संतोषी माता, बाबा जगजीवन जी, हनुमान जी महाराज और काली माता का मंदिर भी है। यह शक्ति माता का मंदिर है। यहाँ के लोग बताते हैं कि यह मंदिर लगभग 800 वर्ष पुराना है। शक्ति माता के मंदिर के सामने जगजीवन बाबा का मंदिर स्थापित है, जिसमें बाबा की आदमकद प्रतिमा है। यहाँ एक शिव मंदिर, हनुमान जी का मंदिर और पास में ही एक संतोषी माता का मंदिर भी स्थित है। यहाँ काली माता के मंदिर की दीवार पर एक श्लोक लिखा हुआ है, दादर मारी द्वारिका बरनो बद्रीनाथ, मोड़ी मो मथुरा बसे जाहोता जगन्नाथ। इसमें से दादर, बरना, मोड़ी और जाहोता यहाँ के नजदीकी गांवों के नाम हैं। दादर धाम में वर्तमान में जितना भी निर्माण कार्य आपको दिखाई देता है ये पिछले 35-40 वर्ष के अंदर ही हुआ है और ये सारा का सारा निर्माण कार्य महाराज जयरामदास जी के द्वारा करवाया गया है। जयरामदास जी बाबा जी गत वर्ष 14 अप्रैल 2019 को तिथि रामनवमी सुबह 7:15 पर निर्वाण को प्राप्त हुए, यानी कि उन्होंने देह का त्याग कर दिया था। आप जब भी यहाँ पर आएं तब बाबा जयरामदास जी के धूणे को अवश्य देखें। इसका रास्ता यहाँ पास में से नीचे जयरामपुरा रोड पर है
बहुत ही सुंदर वहाँ पर बगीची है और वहाँ पर उनका धूणा बना हुआ है। तो आइए चलते हैं बाबा जयराम दास जी के धूणे की ओर। यह है बाबा जयराम दास जी की बगीची है और यह उनका धूणा है। यह बगीची बहुत ही शांत और मन को आकर्षित करने वाली है। यहाँ पर स्थित बरगद का पेड़ बरबस आपको मोह लेता है। तो दोस्तों, आपको दादर धाम कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मुझे उम्मीद है आपको ये जगह पसंद आएगी। आप यहाँ पर एक बार जरूर आए और अगर बारिश का मौसम हो तो सोने पर सुहागा। अगर आपके आसपास भी इसी तरीके की कोई अन्य दर्शनीय जगह है या आपको अपने गांव का इतिहास आपको मालूम है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरे मोबाइल नंबर आपको इस समय स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। इसके अलावा आप मुझे फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब के ऊपर भी संपर्क कर सकते हैं।